Knowledge Park, the creative school, school for quality and innovative education. Highlight Industry, AAC Blocks. Construct your dream home with quality products. So Home Electronics, Home Appliance, Furniture. नमस्कार, मैं वर्षा रानी, आप देख रहे हैं बीके न्यूज़ पे आपका स्वागत है। जातीय जनगणना को लेकर जेडीएस डिस्ट्रिक्ट स्पोकपर्सन आकाश खंडाले ने की कर्नाटका और सेंट्रल गवर्नमेंट से मांग। आकाश खंडाले ने बताया कि जिस तरह से बिहार में जातीय जनगणना की रिपोर्ट आई है, उसी तरह कर्नाटका सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट भी जातीय जनगणना की रिपोर्ट बनाए। साथियों, जैसे कि हम सबको पता है, पिछले दिनों बिहार में जातीय जनगणना की एक रिपोर्ट आई। इस रिपोर्ट के साथ साथ बहुत सारे जो सवाल है उसके जवाब हमको मिलने शुरू हो गए हैं। कांशीराम जी कहते थे, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। और एक कंसेप्ट उनका इसलिए था कि सामाजिक न्याय को ध्यान में रखते हुए समाज का वो हर एक दबा कुचला हो तबका, जिनको पिछले 4-5 हज़ार सालों से जो न्याय नहीं मिल रहा था, उनकी संख्या कितनी थी ये समझने में हमको आसानी हुई। 1931 में सबसे पहले जात निहाय जनगणना हुई थी। ओबीसी जो भारत में सबसे बड़ा घटक है, वो घटक का जो एग्जैक्ट संख्या है ये हमको मिला था। लेकिन समय जैसे 1931 के बाद भारत में किसी भी जो मुख्य राजनीतिक पार्टियां हैं, जो दोनों राष्ट्रीय पार्टियां हैं, उन्होंने कभी भी इसमें इंटरेस्ट नहीं दिया कि ओबीसी की जनगणना के के गिरी सिल्क एंड साड़ी, ठाकुर ट्रेडर्स, डीलर्स इन स्टील, सीमेंट एंड बिल्डिंग मटेरियल, प्रशांत मोबाइल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड होम अप्लायंस ओबीसी की जनगणना की जाए या जात निहाय जनगणना की जाए। जब भी क्षेत्रीय दल, इनका जो भी कुछ रीजनल पार्टियां हैं, इनका जब भी दबाव बढ़ा है, तब ये मुद्दा क्या है हाथ में आया है, निकाला गया है। आज हम देखते हैं बिहार में जो कुछ रीजनल पार्टीज़ है, आरजेडी और जेडीयू, इनके संयुक्त प्रयत्न के माध्यम से आज जातिगत जनगणना की रिपोर्ट बाहर आई है। साथियों, हमको ये बात यहाँ समझना चाहिए, अगर समाज में आपको सिर्फ नफरत ही फैलाना है, समाज में आपको सिर्फ जाति के नाम पे सिर्फ दंगे ही करवाना है, समाज में सिर्फ भेदभाव ही करवाना है, या समाज में सिर्फ हमको धर्म की राजनीति करना है, तो हमको कुछ विशेष काम करने की ज़रूरत नहीं। लेकिन आपको सही मायने में समाज में कोई भी चीज़ है, कोई गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ है, कोई किसी स्कीम का लाभ है, या किसी को न्याय देने के लिए अगर आपको कुछ परमानेंट अगर कुछ करना है, ठोस कोई कदम अगर उठाना है, तो सबसे पहला हमको करना क्या है, तो जातीय जनगणना करना पड़ता है। क्योंकि जातीय जनगणना करने से हमको ये बात पता चलता है कि ग्वालियर कटपीस सेंटर, लिलियन और कॉटन कटपीस भी यहाँ पर मिलता है। साई मोबाइल, ऑल मोबाइल्स अवेलेबल हियर। हमको ये बात पता चलता है कि किन समाज के लोग कितने हैं, उनका सोशल स्टेटस क्या है, इकोनॉमिक स्टेटस क्या है, उनकी जो परिस्थिति है आज के माध्यम में कितनी है, ये समझता है। इसके लिए जैसे बिहार में हुआ, उसी तरीके से कर्नाटक में जातीय न्याय जनगणना हो रहा। क्योंकि कर्नाटक में हाथ देख रहे हैं, आज कर्नाटक में जो भी कुछ आज बड़े समाज बोल के हम जो बोल रहे हैं, वक्लिगा समाज हो, लिंगायत समाज हो, ओबीसी समाज हो, भले ही इनके समाज में सिर्फ 10 या 20% लोग ऐसे हैं जिनका इकोनॉमिक स्टेटस बड़ा है, नहीं तो पूरी जो बचे हुए समाज है वो पूरा उनका जो समाज के लोग हैं पूरा पिछड़े हुए हैं। तो इसीलिए समाज में जब कास्ट पॉपुलेशन होगा, कास्ट सेंसस होगा, तो कितने लोग इकोनॉमिकली फॉरवर्ड है, कितने लोगों को कितनी फैसिलिटी मिली, और जो लोगों को पहले रिजर्वेशन मिल रहा था, रिजर्वेशन मतलब कोई गरीबी हटाओ का साधन नहीं है, रिजर्वेशन मतलब प्रतिनिधित्व है, तो ये प्रतिनिधित्व कितना मिला और कितना उतना डेवलपमेंट हो गया, इसका एनालिसिस होगा। और जो समाज मुख्य धारा से पीछे हट चुका है या पीछे पड़ चुका है, उनको भी मुख्य धारा के लाने के लिए अलग अलग गवर्नमेंट की स्कीम कर सकते हैं। इसके लिए ये जो कंसेप्ट है समाज में लाया गया था। तो कर्नाटक सरकार को और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों को भी हम क्या है ये विनती करते हैं कि सिर्फ बात करने से, या सिर्फ इंडिया की मीटिंग में जो आपका गठबंधन है कांग्रेस का, उसमें जाके सिर्फ बात करने से इसका हल होने वाला नहीं है। 60 साल में आपके पास क्या है वो टाइम था, आप नहीं किए। लेकिन आप बात कर रहे हैं, इसके लिए बात मत कीजिए। आपकी गवर्नमेंट कांग्रेस की गवर्नमेंट कर्नाटक सरकार में आप क्या है जातिगत जनगणना का आपके यहाँ स्टार्ट कीजिए। सेंटर में मोदी गवर्नमेंट है, मोदी जी आप भी सिर्फ बात मत कीजिए, बात करने से कुछ नहीं होता। अगर आप सच मायने में अगर ओबीसी है, ओबीसी का रियल रिप्रेजेंटेशन है, तो आप भी क्या करना चाहिए, ओबीसी की पॉपुलेशन कितनी है इसके लिए काम करने के लिए आप तुरंत क्या है आप ऑर्डर देना चाहिए। और ये सब चीज़ें करने के बाद ही कहीं ना कहीं जो भारत में जो जातीय जनगणना के माध्यम से हमारा आर्थिक, सामाजिक, राजकीय, शैक्षणिक ये जो स्टेटस है ये समझेगा। और आने वाले समय में जो सामाजिक न्याय सिर्फ
बातों के लिए रह गई है, ये न रहते हुए लोगों को सही मार्ग दिखाने के लिए ये काम को आएगा।